तारी बाजी पूरी में ये भ्रष्ट दुल्ह दी नीचे, गरीबदास गण का सजी ही दो संतों के बीच। गावत बैन विलासे पद गंगा जल पीवंते, गरीबदास भी भल बहे वो मत वाले घूमत। बड़ुआ बड़ुआ सब कहें कोई न जाने खोजे, दास गरीब कबीर करम ये बाटे सिर का बोझे। क्या बताते हैं कि कबीर साहब पर अपनी महिमा के शब्द गा रहे थे। गावत बैन विलास पद वो गंगा जल पीवंते, गंगा जल पी रहे थे शीशी से। और गरीबदास भी भल बहे वो मत वाले घूमंते, जैसे लोगों को ऐसा लग रहा था ये तो बिल्कुल शराब के नशे में और मत वाला होकर घूम रहा है। बड़ुआ बड़ुआ सब कहें कोई न जाने खोजे, दास गरीब कबीर करम ये बाटत सिर का बोझे। सब कहने लगे तो बड़ुआ है, गंदा आदमी है, देखो सरेआम क्या जुल्म कर रहा है। तो कभी आदरणीय गरीबदास साहब जी कह रहे हैं कि बड़ुआ बड़ुआ सब कहें और कोई ना जाने खोज, वास्तविकता से को परिचित नहीं, ये लीला क्या कर रहे हैं। गरीबदास जी कह रहे हैं कि कबीर परमात्मा वो अपने सिर से इन नकली शिष्यों का बोझ पटक रहे हैं, डारत सिर का बोझ। अपने आत्माओं इस तत्व ज्ञान से आपको बहुत कुछ ज्ञान होगा। जैसे ये नकली संत लाखों करोड़ों शिष्यों को अपने पीछे लगाकर गर्व महसूस कर रहे हैं कि हम बहुत बड़े संत और मंडलेश्वर बन गए, और ये पता नहीं आपको ज्ञान है नहीं, आप अधिकारी हो नहीं। इतने शिष्यों को आप भ्रमित करके परमात्मा की आत्माओं को कितने अपराधी दोषी बन रहे हो। आपके ऊपर इतना जबरदस्त भार हो जाएगा, आप तो असंख्य जन्मों तक नरक से नहीं निकल पाओगे। तो ये परमात्मा ने भी यह लीला की कि जब देखा 64 लाख से उस समय, आज से 600 वर्ष पहले 64 लाख से होना कोई बालकों का काम नहीं, ना कोई मीडिया था, ना कोई ऐसा। और दानक जुलाहे के घर जन्म जिसका, एक गरीब व्यक्ति आम आदमी की दृष्टि में तो कितने समर्थ थे वो, कैसे उन्होंने लीला करके अपने बच्चों को अपनी शरण में लिया, उनको सत भक्ति दी। लेकिन हम परमात्मा को ना पहचान कर उससे ऐसे ही बिछुड़ते रहे। अब वो कमी, अब जो दास आज सत्संग सुना रहा है वो लास्ट में रिजल्ट निकलेगा इसका। तो वह त्रुटि, वो कमी अभी तक हमें हानि करती रही, आगे अड़ती रही। तो क्या बताते हैं, तो सभी के सभी जो शिष्य थे वो अपने आप विमुख हो गए, सत्संग में जाना छोड़ गए। यहाँ दो स्थिति होती है, एक तो होता गुरुद्रोही। गुरुद्रोही वो होता है जो गुरु की निंदा करने लग जाता है, उसका विरोधी बन जाता है, तो वो तो गुरुद्रोही है। गुरुद्रोही तो कभी भी फिर भविष्य में अगले जन्मों में कई असंख्य युगों तक मानव शरीर नहीं प्राप्त करता। और जो वैसे ही लोक लाज में दब के अराना छोड़ गए तो उनको, और गुरुद्रोही हुए नहीं, गुरुद्रोही की परिभाषा आपको बताई थी, तो उनको फिर आगे उस परमात्मा के द्वारा दी गई भक्ति, जिसने 2 वर्ष की, किसी ने 10 वर्ष की, किसी ने 20 वर्ष भी की होगी, किसी ने 30 वर्ष भी की होगी, तो उस भक्ति से वो फिर रह गए यहीं पर। लेकिन उस भक्ति के कारण परमात्मा उनको चार्ज कर गए, इतने दयालु हैं। उनको फिर मनुष्य जन्म मिलने शुरू हो गए, और वो ही आप हो जो यहाँ आ रहे हैं। उन 64 लाखों में से पहले वो आएंगे। आप भटक रहे हो, परमात्मा से दूर हो गए, लेकिन वो दयालु हैं। उनको मालूम था कि ये अब नहीं पहचानेंगे मुझे, हमें चार्ज कर गए, इतने दयालु हमारे कर्म बनवा गए, अराब बढ़वा को आ गए, और हम उनसे दूर हो गए, और कोई विकल्प नहीं था उनके सामने। तो हम अब आप जी को जो मनुष्य जन्म मिलता हुआ आ रहा है, आपके अंदर प्रेरणा है परमात्मा की। कोई कहीं जा रहा है, कोई संत के पास जा रहा है, कोई किसी मंदिर में जा रहा है, कोई तीर्थों पे जा रहे हैं, कोई अपने आप ही कोई साधना कर रहे हैं, तो आपके अंदर वो चाह है।
तो दो प्रकार से मानव शरीर प्राप्त होता है। एक तो पूर्व के पुण्य कर्मों से लगातार मनुष्य जीवन कई कई भी मिल जाते हैं, जब तक उसके पूर्व जन्म के पुण्य चलते हैं, भले ही आगे वो भक्ति करे या ना करे, पिछले प्रारब्ध के कर्मों से, संचित कर्मों से ऐसे मिल जाते हैं। तो जो व्यक्ति ऐसे मनुष्य जीवन से ही मनुष्य जीवन प्राप्त है, वो जल्दी भक्ति को ग्रहण करता है, उसमें एक चेष्टा रहती है परमात्मा के पाने की। और एक दूसरी टाइप से मिलता है जन्म, एक टर्न वाइज मिलता है, नंबर वाइज। जैसे 84 लाख प्रकार के प्राणियों के शरीर में कष्ट भोगने के उपरांत इतने पुण्य शेष रख लिए जाते हैं इस प्राणी के कि उसको एक मनुष्य जीवन फिर से दिया जाता है। जो अन्य प्राणियों के शरीर भोग भाग के अब आए हैं, वो इस भक्ति में जल्दी से नहीं लगेंगे, चाहे कितना सिर पटक ले, उनकी ओर ही वृत्ति होती है। तो आप जी जो कहीं भी किसी संत के पास गए हैं, उनके पास या किसी मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों में जा रहे हो, आप वो आत्मा हो जो मनुष्य जीवन से ही आपको पुनः मनुष्य जीवन प्राप्त हुआ। पिछले जन्म में भी आप मानव ही थे, इसीलिए आपके अंदर अन्य व्यक्तियों से एक विशेष, आपके विचार भी अच्छे होते हैं, आपका भाव भी ठीक होता है। भले ही आप कितनी बुराई कर रहे होते हो उस समय, लेकिन इस ज्ञान को सुनते ही बड़े बड़े शराबियों ने शराब त्याग दी, दुराचारियों ने दुराचार त्याग दिया, डाकुओं ने डाके डालने छोड़ दिए, चोरों ने चोरी छोड़ दी, रिश्वतखोरों ने रिश्वतखोरी छोड़ दी। तो वो पुण्यकर्मी प्राणी गलती से फंस गए उस विकारों में, तो वो मनुष्य जीवन से आए हुए तुरंत त्याग देते हैं। और जो टर्न वाइज नंबर प्राप्त है, वो भी बुराइयां कर रहे हैं, वो नहीं ना सुनते हैं ना वो त्यागते हैं, वो तो याद फिर उनका अंत ही बुरा होता है, वो अलग है। उनमें थोड़ा समय लगे, ऐसा नहीं है। जो मनुष्य अन्य प्राणियों के जीवन से मनुष्य जीवन प्राप्त किया है, वो भी शरण में आ सकते हैं, लेकिन उनको टाइम ज़्यादा लगेगा आने में। वो उस समय आएंगे जो परमात्मा का पूरा ज्ञान पूरी पृथ्वी पर फैल जाएगा, बच्चा बच्चा उनको समझाने लगेगा, तब धीरे धीरे उनके अंदर वो वस्तु घर उनका भी करेगी, ऐसी बात नहीं। लेकिन आप जी वो हैं जो यहाँ पहले आ रहे हो, कभी परमात्मा से बिछड़े हुए हो आप। जब कबीर भगवान आए थे, अब कोई महाराष्ट्र से आ रहा है, कोई बेंगलोर से, उसे जो है गुजरात से आ रहा है, कोई कहीं से आ रहा है। तो एक गांव में हजारों घर होते हैं और 2-3 बच्चे निकल कर आते, तो काल ने जगह जगह फेंक रखा था इनको संस्कारवश, और वहाँ से परमात्मा उठा कर प्रेरणा कर करके टीवी के माध्यम से, पुस्तक के माध्यम से, किसी भाई बहन रिश्तेदार के माध्यम से अपना फिर संदेश भेज रहे, और वही बच्चे अभी यहाँ आ रहे। तो वो 64 लाख जो शिष्य थे परमात्मा की इस लीला को देखकर उनसे विमुख हो गए, सत्संग जाना बंद कर दिया, लेकिन वो गुरुद्रोही नहीं हुए। उनको अब फिर पिछली पीढ़ी में वो पार करेंगे, इतने दयालु हैं, क्योंकि वो हमारे पिता हैं। और सो छलछीदर मैं करूं अपने जन के काज, इन संतों ने सोचना पड़ेगा कि बाहर ने सिर पर धर के ले जाओगे, भगवान भी पटक दिया उन्होंने। अब इन संतों का भार इसी बात से मुक्त हो सकता है, इस दास के ज्ञान को समझें, और त्रुटि है तो दास को बताएं। कोई मैं गलत कह रहा हूं तो एक तो बोला, कोई सारे सांप सूंघ गया सब ने, तो इसका मतलब ये हार तो चुके हैं। जनता भोली आत्मा श्रद्धालु हैं, चिपके बैठे हैं, इनको जब समझ में आओगी ये स्वयं आ जाएंगे। और जो ज़्यादा ही अच्छी आत्मा यानी ड्योटी है और विवेकहीन है, वो उनके पास रह जाएंगे। तो उन पर फिर भी भार रहेगा, क्योंकि उन्होंने तो मिसगाइड कर ही रखा है, उनकी आत्मा कह ही नहीं रही कि ये कल्याण करवा लें। तो उन सब का जो मिसगाइड किया हुआ, चाहे वो बेशक यहाँ आ जाए, फिर भी उन पर भार रहेगा, उन संतों पर जिन्होंने उनको पहले भ्रमित किया हुआ है। तो उनका एक ही तरीका है, वो स्वयं सबको कह दें, इस ज्ञान को समझें। वैसे नहीं, खूब गहराई से जाने, वो भी भगवान के लिए निकले हैं, उनको भी परमात्मा चाहिए, मोक्ष उनको भी हो सकता है। और जब आपके पास मोक्ष मार्ग नहीं है, तो यहाँ से आज कितनी सुविधा आपको कल को नहीं रहेगी। 84 लाख योनियों में जाना पड़ेगा, नरक में डालेगा काल तुम्हें। तो ये संत एक बार इनको कह देंगे कि भाई देखो ऐसे आशा है, हमने कोशिश बहुत की, हमें भी ज्ञान नहीं था,
इस ज्ञान से तो सिद्ध हो ही जाएगा उनको ज्ञान है नहीं। अरदास सरेआम कह रहे हैं इनको ज्ञान नहीं, इनके पास कोई समाधान नहीं, फिर भक्ति किस लिए कर रहे हैं? जब कोई साधन नहीं है और ज्ञान नहीं है, फिर क्यों आप भ्रमित जनता को करें? तो इससे इनको ये समझ में आ जाना चाहिए और कह देना चाहिए अपने अनुयायियों को, भाई ऐसे ऐसे बात बन गई, मुझे भी ज्ञान नहीं था। और आप भी चलिए, आप कल्याण कराओ वहां पर जाकर के। अब एक डॉक्टर के पास आने में के शर्म माने? दास डॉक्टर है, आपको जन्म मरण का रोग है, परमात्मा ने दास को डॉक्टर बना के भेज दिया, तो सारा विश्व आ जाओ। और इसमें बड़े छोटे वाली बात भी नहीं, कोई मान बढ़ाई वाली बात नहीं। दास एक डॉक्टर है, डॉक्टर को क्या विमान है, उसका तो पैसा है, चाहे लाखों जितना भी वो डील कर सकता है सबको कर सकता है। यहाँ तो आध्यात्मिक मार्ग में चाहे सारा विश्व आ जाओ, ये तो शब्द की शक्ति तो सारे पार हो जाएंगे। और भक्ति करोगे, नियमित रहोगे, थोड़ी सी बात है। और परमात्मा का यथार्थ ज्ञान दास के पास है, संत भी आवे और वही चेले रहेंगे, वही आश्रम होंगे, भक्ति दास के अनुसार करनी पड़ेगी और अपना एक दास बनकर रहना पड़ेगा, संत महंत बनकर नहीं रह सकते। फिर तो आपके कर्म बिगड़े रह जाएंगे। बस इतनी सी बात है, कल्याण हो जाएगा सबका। तो वो भार मुक्त हो सकते हैं। जब परमात्मा होते हुए उन्होंने भी क्या बता रहे हैं, बड़ुआ बड़ुआ सब कहे कोई न जाने खोजे, दास गरीब कबीर करम ये बाटत सिर का बोझे। अपने सिर से बोझ उतार रहे हैं परमात्मा, फेंक रहे हैं नीचे, पटक रहे हैं। 64 लाख शिष्य हो गए थे, तो गुरु पर भार होता है उन शिष्यों का। वो तो भोली भाली आत्मा समर्पण हुई बैठे हैं और वो कसाई के लिए जा रहे हैं, जो गलत रास्ता बता रहे हैं, काल के जाल में फंसा रहे हैं। तो इनसे बड़ा अपराध कुछ नहीं हो सकता। तो कबीर साहब, जो परमात्मा ने भी अपने सिर से बोझ पटक दिया कि ये जान जोगे नहीं है सतलोक, तो क्यों सिर पर भार रखा? तो ये अपने सिर से भी उतार के उन्होंने तरीका यो अपना लिया, तो सब उनसे विमुख हो गए, तो उनसे वो भार मुक्त हुए। देखो गण का संग लई कहते कौम छती से, गरीबदास इस जुलहदी का दर्शन आन हदी से। सब 36 कौम 36 जात ये कह रही है, देखो वैसा को साथ लिए सरेआम घूम रहा है, इस जुलाहे का इस दान के तो दर्शन करने में भी टोटा। और फिर क्या कहते हैं, शाह सिकंदर लोधी के पास पहुंचे, शाह सिकंदर को सुनी भ्रष्ट हुए दो संत, गरीबदास चारों वर्ण उठ लागे सब पंथ। यानी सिकंदर लोधी के पास सभी ने जाके बता दिया कि ये दो संत आदरणीय रविदास साहिब जी, परम पूज्य कबीर परमेश्वर जी के विषय में कहा कि वो दो भ्रष्ट हो गए, उन्हें सरेआम वैश्यावर्ती करते हाथी पर घूम रहे। 4 वर्ण 6 आश्रम दोनों दीन खुशहाल, गरीबदास हिंदू तुर्क पड़ा शहर गल जाल। अब क्या बताते हैं कि सभी के सभी जितने दोनों धर्मों के आचार्य शंकराचार्य पीर गुरु थे, ये सब बड़े खुशी बनाई। आज इसका टंटा कट जाएगा, आज इसको राजा जान से मरवा देगा, फांसी की सजा देगा, इसको दंडित करवाएंगे। शाह सिकंदर कह गए सुन कबले अरदास, गरीबदास तलबा हुई वो पकड़े दोनों दास। आदरणीय गरीबदास साहिब जी बता रहे हैं कि शाह सिकंदर के जब सब लोग गए काशी के इकट्ठे होकर के और उनने अर्ज करी, तब सिकंदर लोधी ने कहा कि लाओ उन दोनों को पकड़ कर। तो वो दोनों पकड़े गए, आदरणीय रविदास साहिब जी, परम पूज्य कबीर परमेश्वर जी। कह कबीर यो क्या किया गणकालीनी संगे, गरीबदास भूले भक्ति ये पड़ा भजन में भंग। अब सिकंदर लोधी शेष था, पहले तो जो ज्ञान सुन रखा था भगवान का, उसके आधार से बोला कि कहो कबीर यो क्या किया, वैसा ले ली संग।
और गरीबदास भूले भक्ति। सिकंदर लोधी कह रहा है कि तुम भक्ति भूल गए और आपके पड़ा भजन में भंग। अब परमेश्वर कबीर जी क्या कहते हैं, सुन सिकंदर बादशाह हमरी अर्ज आवाज, गरीबदास वो राक्षसी जिन ये साजा साज। वो तो जानी जान थे, उन्होंने तो जानबूझ कर लीला की थी और एक दास बनकर कह रहे हैं कि हे सुनो सिकंदर बादशाह हमारी अर्ज आवाज, और गरीबदास वो राक्षसी जिन ये साजा साज। भगवान आप रक्षा करेगा मेरी, जो मेरे से गलती बनी या ना बनी। जैसे सिकंदर लोधी ने शिक्षा दी कि क्या क्या किया कबीर जी आपने, यो वैसा कुछ साथ ले लिया, आपकी भक्ति में कितना हानि होगी। तो परमात्मा एक दास बनकर उतरे थे। एक दास की लीला, एक हर तरह की लीला वही करके गए हैं जो एक संत ने करनी चाहिए और एक भक्त ने करनी चाहिए और एक अच्छे नागरिक ने किस तरह अपना गुजारा करके जीवन निर्वाह करना चाहिए। और परमात्मा तो 6 अवत लीला उनकी चल ही रही थी। काशी में बैठ कर पूरे ब्रह्मांडों को घुमा रहे थे और साथ में एक तत्वदर्शी संत वाली भूमिका भी वही कर रहे थे। खरी खरी जो कहते हैं सोई संत कहावे, और जेता मीठा बोलिया तेता संत ना हो। तो परमात्मा जो संत ने सतगुरु ने जो बोलना चाहिए, सच्ची सच्ची कहनी चाहिए, वो परमात्मा कबीर जी ही बोल के गए थे। और जो सच्ची कहता है वही सतगुरु होता है। तो कबीर साहब जी ही रियल में सतगुरु और परमात्मा थे ही। तो अब वो सेवादास को दे दी उन्हें सारी सच्ची कहने की, चाहे जो शरीर रहो चाहे ना रहो, उसका संदेशा पूरा पहुंचाऊंगा उसके बच्चों। तो यहां परमात्मा खरी खरी कहा करते थे, सारी लीला वही कर रहे थे। और एक राजा के सामने नागरिक और दोषी कैसे बोलना चाहिए, ऐसे बोल रहे हैं। और उनकी दृष्टि में तो दोषी थे, लेकिन वो तो पूर्ण परमात्मा है, समर्थ है, निर्मल है, निर्दोष है। सुन सिकंदर बादशाह हमारी अर्ज आवाज। और कबीर साहब की तरफ से गरीबदास जी कह रहे हैं, गरीबदास वो राक्षसी जिन ये साजा साज, कि मेरा तो भगवान मेरी रक्षा करेगा, जो भी मेरे से हुई सो हुई। अब क्या बताते हैं, फिर क्या किया। जड़िया तोक जंजीर गल सहा सिकंदर आप, गरीबदास पद लीने है वो तारी अजप्पा जाप। अब कबीर साहब लीला कर रहे हैं, हमें बता रहे हैं, समझा रहे हैं कि कोई भी आपत्ति आप पर आ जावे, चाहे झूठी या सच्ची, किसी प्रकार से भी आप किसी कर्म से या वैसे किसी की गलती के कारण, तो उस समय परमात्मा के इस अजप्पा जाप जो नाम आपको दे रखा है, इसमें लौ लगा लेना। फिर जो भी होगा परमात्मा आधार से ही होगा, उसमें अन्य किसी का चिंतन नहीं करे। कोई भी आपत्ति के समय अपने मालिक के उस नाम का स्मरण करे जो आपको प्राप्त है। क्या बता रहे हैं, जड़िया तोक जंजीर गल साहा सिकंदर आप, गरीबदास पद लीने है ये तारी अजप्पा जाप, हाथों जड़ी हथकड़ी पग बेड़ी पैराए, गरीबदास बीच गंग में तांजी दीना छटकाए। गंगा के बीच में हथकड़ी बेड़ी लाके उसमें डाल दिया। जड़ गए तोक जंजीर सब, जड़ गए तोक जंजीर सब, लगे किनारे आए, गरीबदास देखे खलक स्यों काजी बादशाह। अब क्या हुआ, जब वो गंगा में पटका, उन्होंने हथकड़ी बेड़ी सारी जड़गी। कबीर साहब ऐसे बैठे हैं जल पर, जैसे थल पर बैठे होते हैं, नीचे से बड़ा वेग से लहरें जा रही हैं जल की, मालिक बैठे। फिर परमात्मा वापस आ गए किनारे पर। फिर उन्होंने सोचा ये तो ना मर रहा, अब इसका पत्थर बांधो और फिर दोबारा उसी में छोड़ के आओ। जड़ गए तोक जंजीर सब, लगे किनारे आए, गरीबदास देखे खलक स्यों काजी बादशाह।
तो वहाँ सारी जनता देख, दर्शक सारा शहर उमड़ कर जा रहा, और बादशाह भी वहीं खड़े, काजी और मुल्ला हमारे एक धर्मगुरु थे, वो सारे वहीं देखे तमाशा का काम होगा इसका, हमारा रोड़ा निकलेगा, हमारा कांटा निकलेगा आज। जो वो अज्ञानी समझ रहे थे भगवान को, जो उनका भी पिता उनको भी सतमार्ग दर्शन कर रहा था कि तुम भ्रमित हो रहे हो और इनको भी भ्रमित कर रहे हो, वो सभी देखने चले गए, आज युग खत्म हो जाएगा। नीचे नीचे गंगा जल ऊपर आसन थीर, गरीबदास डूबे नहीं वो बैठे अधर कबीर। कहते नीचे नीचे गंगा जल ऊपर ऊपर आसन थीर, यानी कति स्थिर खड़े बैठे आसन लाके। और गरीबदास जी बता रहे हैं कि सब नो कह रहे हैं डूबे नहीं बैठे अधर कबीर। यो अचरज कैसा भया ये देखें दोनों दीन, दोनों धर्मों के व्यक्ति वहां देख रहे हैं, ये क्या, ये कैसा अचरज है, ये डूबा नहीं। गरीबदास का जी कहे ये बांध दिया जलसीन। अब ये तुक्के मारे काजी लोग ने कहे इसने इस जल को अपने मंत्र से बांध दिया, इसलिए ना डूब रहा। तुम बांध लो ना, पढ़ो इसका माइक बजा के, है मूर्ख बनाओ दुनिया ने। गल में फांसी डारे करिए बांधो सिला सुधारे। क्या फैसला किया कि इसके गल फांसी लाओ, इसके गल में रस्सा बांध दो मजबूत सा, और इसके गले में भारा मोटा पत्थर बांध दो, यो डबो होगा इसने। गल में फांसी डारे करिए बांधो सिला सुधारे, अच्छी तरह बांध दो पत्थर सिला। गरीबदास यो जुल्ह दी जब डूबे गंगदारे, सिला दरी जब नाव में बांधी गले कबीरे। ओए होए, पुण्यात्माओं, बालक नहीं है आज का मानव, बड़ा बुद्धिमान है। और हम क्या उद्देश्य लेकर जी रहे हैं? गरीबदास साहिब जी को परमात्मा ने ज्ञान दिया, उसमें क्या कह रहे हैं? बिन उपदेश अचंभ है क्यों जीवित है प्राण, और भक्ति बिना का ठोर है ये नर नहीं पाषाण। उदय अस्त का राज जीव को जय कोई दे, और लाख बधाई के करे जय नहीं नाम तेने। अब क्या बताना चाहते हैं कि ये जीव मनुष्य जीवन पा करके भक्ति नहीं कर रहे, उपदेश नहीं ले रखा, ये किस आधार से जीवित है, किसको आधार मानकर जिंदा है? अगर इस ज्ञान को सुनकर ये इधर नहीं आते हैं उपदेश लेने, तो ये आदमी नहीं, ये पत्थर जल हो गए। इनके पाप कर्मों के कारण इनके ऊपर पत्थर हो गए, ये पत्थर हो गए, इंसान नहीं है। तो इतना किस लिए जी रहे? हम इन कार और कोठियों को, बेटा और बेटियों को अपना मानकर जी रहे हैं। कल मृत्यु हो जाए आपकी, क्या उद्देश्य था ये? कल बच्चे आपके सामने मर सकते हैं, ऐसे गंदे लोग में हम रह रहे, क्या यही उद्देश्य फाइनल है? कहते इस भक्ति बिना कहाँ ठोर है, ये नर नहीं पाषाण। तो यहां क्या बताना चाहते हैं? अपना आत्मा परमात्मा हमारे लिए कितना दुख उठा रहे हैं। आप तो भांग पिए पड़े हो काल की। कबीर साहब कहते हैं, कबीर ये माया अटपटी और सब गट आण अड़ी, किस किस ने समझाऊं या कुआ भांग पड़ी। काल ने आपका अज्ञान की और यहाँ की झूठे लालच लोभ की, कोई ठीकार बंगले की, या एक ऐसा नशा चढ़ा रखा आपके इस माया का। कहते हैं कबीर साहब के, किस किस ने समझाऊं या कुआ भांग पड़ी। किस साल से जी रहे, और एक मिनट में ना जाने भूकंप आ जा, क्षेत्र का क्षेत्र नाश हो जाता है, और 3-3 पीढ़ी के बनाए हुए मकान वहीं पर उनके नीचे दबकर मर जाते हैं, और फिर बाकी बचे फिर भी कुशल खा कुशल है। यहाँ पर कबीर साहब कहते हैं, झूठे सुख को सुख है ये मान रहा मनमोद, ये सकल चबी ना काल का कुछ मुख में कुछ गोद। तो वो परमात्मा आपके लिए कितना भटक रहे हैं, उनका क्या उद्देश्य था आने का? इसे श्लोक न छोड़ के वहां सारा सुख है, क्योंकि हम उसके बच्चे हैं, हमारे से गलती बन गई, बहुत भयंकर भूल बनी हुई है, और जिस कारण से हम यहाँ आगे उस मालिक ने छोड़ के इस काल के साथ में, इस विलियन के साथ आगे हम इसको अच्छा आदमी मान के, और इसने हमारा केस हांग काट रखा, किसी का बेटा मर गया, किसी बेटी मर गई, कोई कैंसर से पीड़ित, किसी टांग कट गई, किसी बाजू कट गई,
हैं, कोई कीड़े पड़े हुए हैं, कोई 84 लाख योनियों में कुत्ते गधे सुअर बनकर हम कष्ट उठा रहे हैं और फिर भी शांत है, क्योंकि हमें ज्ञान नहीं। जो ज्ञान वो देने आते थे वो आप तक पहुंचने नहीं दिया हमारे ही भाई बहनों ने, ये नकली गुरु और संतों ने, क्योंकि ये माया के भूखे हैं, ये महिमा की भूख है इन लोगों को। अभी न भी आँख खोलनी पड़ेगी, परमात्मा के इस प्रयत्न को सफल होने दो और तुम भी समझो और इन बच्चों को भी समझने दो, उस भगवान के बच्चों को कितने युगों से दुख पा रहे। अब ये समय है, अब 1000 वर्ष के लगभग ये समय ऐसा ही चलेगा। इसमें जो निकल गए और रह गए फिर वही नौबिरान बैठी। कबीर साहब ने फिक्स कर रखा था 5500 वर्ष जब कलयुग बीत जाएगा उसके बाद पूरे विश्व में एक ही ज्ञान रहेगा और सभी नाम लेंगे। वैसे ये तो होगा ही होगा जो भगवान ने बोल रखा है। तो इन संतों के ऊपर ये रहम हो जाएगा, ये इस पाप से बच जाएंगे जो इनका मिसगाइड करने का भार ने सिर पर धर रखा है। नींद ने तो आना ही पड़ेगा, सब यहीं आएंगे, उन पर भार न्यों का न्यों रह जाएगा। ये शब्द बोले बिना इन्हें बोलना पड़ेगा। अब हमारे भगवान, हमारे पिता, हमसे गलती बन गई, कहते हैं कोटिक अवगुण बालक करही, पिता एक चित नहीं धरही। हमने उनको पीटा, उनको बड़ुआ कहा, उस पर तोप के गोले चलाए, पत्थर मारे। वो भी तो सारे उसी के बच्चे थे जो हिंदू और मुसलमान वहां खड़े थे। अब काल ने हमारे को डिवाइड करके एक दूसरे का दुश्मन बना रखा है ताकि ये भगवान के निकट ना चले जा, अपनी अपनी साधनाओं को उत्तम मानकर एक दूसरे के साथ मत्था पचाई करते रहे और भूल जा भगवान को। तो पुण्यात्माओं, आज का मानव बालक नहीं है, परमात्मा ने शिक्षा इसीलिए दी है तो भगवान पहचान सको आप, न इसकी कति हो सकता नहीं। चीज ने बेईमान बना दिए हम और बकवादी बना दिए। आप देखो इन बड़े बड़े शहरों में नौकरियां उच्च घराने की लड़की हैं, वो नंगी न ढकी ऐसे सरेआम घूमती हैं। तो यही विकास है क्या? गिरावट है ये मानव की। अज्ञानता के कारण हम उनको अच्छे पढ़े, ये तो एजुकेटेड सोसाइटी है, खाक एजुकेटेड है, जो इसे बेहुदे ढंग से बूढ़े लाल उठ करके हैं और पता नहीं कैसे घूमती है। क्लबों में जाते हैं, शराब पीने लगी लड़कियां। तो इस शिक्षा ने ये दिया हमारे को, नाचना गाना ये टेलीविजनों के माध्यम से सारी कोरी बकवाद भरी जा रही है। अब इसको समाप्त किया जाएगा इस ज्ञान से। इन टीवियों के ऊपर एक दिन वो आएगा, पूरा सत्संग मालिक का चला करेगा, ये बकवाद बंद हो जाएंगी। वो दिन दूर नहीं है, छक लिया हम इसको सुन सुनकर। ये कोई काम है? बेटी नाच रही है, बाप नाच रहा है, डीजे बाज रहा है। ये तो बेहुदे लोग करा करते, जो सरेआम करते उसका बकल तार दिया करते थे। ऐसे धार्मिक व्यक्ति थे, अच्छे इज्जत वाले। अरे भी इसने बोर मानने हैं, शाबाशी मानते हैं। तो ये किसने दिया? इस शिक्षा ने, टीवी ने दिया हमारे को। अब इस शिक्षा का, इस टीवी का सदुपयोग होगा, भगवान को पहचानेंगे। जन जन तक मालिक का युग ज्ञान इसी टीवी के माध्यम से रूबरू हो रहा है। ऋषि से पहचान कर उसके बच्चे, बहन, बेटी, भाई भाग भाग करा रहे हैं, अपना कल्याण करवाएंगे। तो परमात्मा हमारे लिए इतना कष्ट उठाए। और हम उनको पहचान नहीं रहे हैं, ये हमारी बहुत बड़ी भूल है। इस भूल को अब समाप्त करो। असंख्य युग हो गए यहाँ धक्के खाते हैं। परमात्मा कहते हैं कोट जन्म तन भरमत हो गए, कुछ नहीं हाथ लगा रे, कुकर सुकर खरबया बोरे, कौआ हंस बगारे। पुण्यात्माओं, जिसको नशा हो वह व्यक्ति चाहे जून के महीने में पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, यूपी के क्षेत्र में और बाहर पड़ा हो, पसीने में पसीना हो रहा हो, रेत उसका लगा हुआ हो, उसको कोई कहे भाई तू बहुत दुखी है, उठ ले यहाँ से, चल तुझे छाया में बैठाता हूँ, और वो कहता है जोड़ दे मौज हो रही है। तो आज हम इस स्थिति में है, इस गंदे लोक के इस सुख को हम सुख मान रहे हैं। हम शराबी की तरह पड़े इसके अंदर।
और जब यह भांग उतर जाएगी आपकी, या शराब उतर जाएगी इस तत्व ज्ञान से, आपको नरक दिखाई देगा सतलोक की तुलना में। क्योंकि अभी हमें ज्ञान न ठीक नहीं मिला। सतलोक में कहते हैं प्रकाश ही प्रकाश है, आत्मा उसमें जाकर मिल जाती है जैसे बूंद समंदर में। और कुछ लोग प्रकाश ही प्रकाश है, वो अमरलोक है और वो सतपुरुष है, और उसमें बिंदु की तरह आत्मा भटकती है। ये कोई ज्ञान है? क्या रुचि बनेगी वहां जाने की? और जिन महापुरुषों ने परमात्मा को देखा, अपने गवाह बना के मालिक ने वापस छोड़ा, उन्होंने सारी सच्ची बताई है। वहाँ ऐसा ही सृष्टि है, वो शरीर ऐसा नहीं है, वो बगैर नाड़ी तंत्र का शरीर है, उसमें वृद्ध अवस्था नहीं होती। वहाँ सतलोक एक पृथ्वी है, सफ़ेद उसका कलर है, जैसे रेई देखी हो आपने, उसमें सफ़ेद मिट्टी हो जाती है। तो वो परमात्मा की वहाँ सफ़ेद मिट्टी है, लेकिन वो रेही नहीं, गजब की बहुत ज़्यादा चमकीली है, जैसे बालू रेत है कि किसी तरह का, इस तरह की वह पृथ्वी अलग है, सफ़ेद है, चमकदार है। और वहाँ पर सब सृष्टि है, बाग बगीचे हैं, हीरे पन्नों के वहाँ पहाड़ हैं, यहाँ तो पत्थरों के पहाड़ हैं। और गंगा जैसी दरिया वहाँ पर हजारों बह रही है, वो जल कभी खराब नहीं होता। इस गंदे लोक में ये गंगा दरिया का जल यही खराब नहीं होता। ये एक सैंपल दे रखा परमात्मा ने, अपने सतलोक से भेज रखी है, और वो आपके लिए कि विश्वास हो जाए कि वहाँ ऐसे मटेरियल है, वहाँ ऐसे पदार्थ हैं, कभी नष्ट नहीं होते। तो उसको छोड़कर तुम यहाँ आगे, उस सुख को देखकर ही हम उसको परिचित होकर वहाँ रुचि बनेगी। अब जैसे किसी का गांव में छोटा सा प्लाट हो और उसने चंडीगढ़ के में को प्लाट बता दे कि वहाँ ऐसा चल में तुझे इस तरह मिलता है, ये फार्म भर दे, कौन ना भरेगा? क्योंकि वो देख चुका है। तो मिनट में भरे, फटाफट जा बैठे उठे छोड़ के उस गाँव वाले छोटे से घर ने। तो ऐसे ही जब आपको इतना ही विश्वास दास दिला देगा कि सचमुच वो ऐसा है, तो आपकी अपने आप रुचि बनेगी। या तो आपका रहना नहीं, चाहे करोड़पति है, चाहे 20 कोठी बना रहा है, 1 मिनट में मृत्यु होगी, कुत्ता बनकर उस कोठी के बाहर बैठा पाओगा। तो ये अपनी कैसे हुई? ये तो मूर्ख बना रखे अपने को। तो ये आपका विश्वास होगा इस बात का। तो भगवान हमारे लिए भटक रहे हैं, क्या क्या कष्ट उठा रहे हैं, और हम फिर भी आंखें नहीं खोल रहे। तो अब जागना पड़ेगा अपने, बहुत समय हो गया इसकी काल की भूल भुलैया में। अब उस परमेश्वर को कितना प्रताड़ित किया गया, और उसी के बच्चों द्वारा करवा दिया काल ने। सिकंदर लोधी क्या, हिंदू मुसलमान क्या, पीर और काजी ब्राह्मण क्या, आचार्य शंकराचार्य क्या, ये उसी के तो बच्चे हैं सारे, ये कोई दूसरे थोड़े ही हैं। वो समर्थ थे। अगर वो दूसरा समझते, जैसे ये, और तुम देखो पुराने इतिहास देख ले, दुर्वासा जैसा का, दुर्वासा के पास थोड़ी सी भक्ति प्राप्त की थी, सिद्धि होगी, और श्री कृष्ण जी के पूरे परिवार को श्राप दे दिया, तुम्हारा नाश हो है। और वो नाश हो गया, यादव कुल का 56 करोड़ यादव कटका मर गए। तो वो उसके थे नहीं। और कबीर साहब समर्थ थे, दुर्वासा जैसे तो उसका पास सिंह भी नहीं, समर्थ शक्ति है वो। और उन्होंने किसी को बद्दुआ भी नहीं दी। अब वो किसने बद्दुआ दे, किसने मारे? वो सारे उसी के बच्चे थे। अब जिस पिता ने यूँ मालूम है कि मेरे बालक है शराब पी कर चाहे लठ मार रहा पिता के, वो अपना न सोचेगा, इसका उतरेगी जब समझेगा, मैंने पहचान लेगा। तो अब ये तो हम ऐसे थे, इस काल ने ऐसे बना दिए। और परमेश्वर कबीर जी ने किसी को बद्दुआ नहीं दी, ना तो वो सारा 1 मिनट में नामो निशान नहीं पाता उनका, क्योंकि वो किसको शराप दे और किसको बद्दुआ दे। अपने बालकों को कभी बद्दुआ दी नहीं जा सकती माता पिता पे, ये सत्क्रम मान लो। चाहे ऊपर ले मन तक गाड़ी भी दे दे कोई, लेकिन जब दुखी होगा, जब रोना आया करे उसने, तो ऐसे ही उन्हें हमारे दुख का पता है कि भांग पी कर मेरा पीछे पड़ रहे हैं, और अपनी समर्थता दिखानी थी। भगवान अगर आम व्यक्ति होता, संत होता, तो मर जाता दरिया में इतना कुछ करने के बाद, और फिर भी न्योके न्यो रहे, और फिर भी आंख ना खुली, मरा नहीं। सारे तो अटकल अपना ली सारे तरीके, तो फिर भी ना माना। यो दानक दुल्हा भगवान है, क्योंकि दुल्हा उसमें था ना, गरीब था। और ये राजा होता, राम कृष्ण ने रापा मान लिए, 5-4 घट दिए, 2-4 मार दिए, अरे आप भगवान से दोगे? ये तो 2 लठ मार के कोई किसान बना लिया। यहाँ के तो नियम यहाँ पर है। और ऐसे भगवान सिद्ध होना
ये है समर्थता का खेल। देखियो कबीर साहब को परमात्मा सिद्ध करना, क्योंकि परमात्मा थे ही। अबदास को वो पर दया बख्शी, वो अपनी सारे लक्षण बताए। आज के जमाने में कबीर साहब को परमात्मा सिद्ध करना बालकों का खेल नहीं, अरियो ही हो गया, क्योंकि समर्थ थे, सच्चाई थी। सिला धरी जब नावे में बांधी गले कबीर, गरीबदास फंद टूटे कर ना डूबे जल नीर। परमात्मा के गले में पत्थर बांध दिया और वो जब गंगा में डाले तो वो पत्थर टूट गया गले से। मालिक बैठ के नो जल के ऊपर दोबारा, और वो पत्थर जो था वहां से चलकर समुद्र इसको ऊपर जल के ऊपर से चलकर वो पत्थर की शिला जहाँ सिकंदर लोधी खड़ा था उसकी तरफ आई, नोक काट ठानती जैसे नौका चला कर जंजन वाली, और आके उसके धड़ाम देसी लगी किनारे पे। सिकंदर 10 कदम पीछे गया और फिर भी ना समझ में आई, पत्थर तेरे का आवे, और भगवान ये डूबे नहीं तो और क्या क्या जुल्म किया इन्होंने। शिला चली सा और को देखत का ख्याल, गरीबदास कबीर का आसन अदर हमाल। मालिक तो दरिया पर बैठे हैं जल के ऊपर, और वो पत्थर जो गढ़ में बांध रखा था वो टूट कर मालिक के गल से और पानी के ऊपर से सिकंदर लोधी सा की ओर भागी आई। फिर कहते हैं गुस्से में आकर बोले तीर मारो, बाण गोली मारो इसके। तीर बाण गोली चला ये तोप रख लो सोरे, तोप गरीबदास उस जुल्हदी के एक गई नहीं और। जिसको तुम जुलाहा कहते हो, जिसको आप एक कवि मानकर उसकी फाइल को बंद किए बैठे हो, उसकी महिमा आदरणीय गरीबदास साहिब जी आंखों देखी और उनके द्वारा प्राप्त दृष्टि से तुलसीदास जी की तरह यथार्थ करे। कहते हैं तीर बाण गोली चलाएं और तोप रैक लो शोर, गरीबदास उस जुल्हदी के यानी उस दानक के जुल्हे के एक गई नहीं और, उसकी ओर एक भी नहीं गई गोली। उड़े फिस इधर फिर आकाश में हो जा, खूब निशाना शान नौकर दिनू जा। अब क्या बताते हैं, अदर धार गोले बह ये जल के बीच गबाक, गरीबदास उस जुल्दी पर शस्त्र छूट लाख। यानी लाखों लोग, सेना भी आ गिर, सब पुलिस भी आ गिर, आम व्यक्ति भी जो दुश्मन थे वो ले आए, तीर का काट के कोई गोली मारे। अधर जैसे तोप रैक ले सब चले ये तीर बाण कमाने, गरीबदास उस जुल्हदी पर वह जुल्हदी जल पर रहे अमान, अधर धार अपार गति ही जल पर लगी समाध, गरीबदास निज ब्रह्म पद ये खेले आद अनाद, जुल्म हुआ डूबा नहीं ये शस्त्र लगे न बाण, गरीबदास अब कौन गति कैसे लीजे प्राण, लगी समाधि अगाध में बिचरे काशी गंगे, गरीबदास की लोल सरिये छू है चरण तरंगे, चार पैर गोले बगे ये दमकी मुल्क मदान, गरीबदास पोखर सूखे वो रहे कबीर अमान। कितनी प्यारी व्याख्या की है कि 4 पैर तक, 8 पैर का दिन रात होता है, 4 पैर माने 12 घंटे तक उस परमात्मा पर पत्थर तीर और गोले तोप के ये मारे गए, और परमात्मा बैठे गंगा के बीच में, दरिया के बीच में, जल के ऊपर जैसे थल पर बैठा करे। अब वहां उसने मारने कौन जा, तो वहीं से तोप और तीर किसी न किसी तरह अंड करो इसका। तो क्या क्या बताते हैं गरीबदास साहिब जी कि तीर बाण गोली चले तोप रैक लो सोरे, दुम्मा दुम हो रही, दुम्मा दुम चारों तरफ से बंदूकों की तोपों की, गरीबदास उस जुल्हदी के एक गई नी और। उन परमात्मा उस यानी जिसको तुम एक दानक कह के बोल रहे हो, जुल्हा कह के, उसकी तरफ एक भी गोली तीर और तोप का गोला नहीं गया।
कितनी सिंपल लैंग्वेज में कहा है। जैसे हम बालक थे छोटे छोटे, आम कहावत हमारे हरियाणा के अंदर, हम पत्थर जैसे कोई डला मारते थे ना पानी में, तो उसकी आवाज होती थी गभाक। तेनों क्या करते ले जल में पड़ा गभाक देसी बोला। तो यहां उसी लैंग्वेज का प्रयोग कर रहे हैं। क्या बताते हैं, अधरधार गोले बहे, यानी अधरधार वन ऊपर के गोले तोब के या तो दूर जा पड़े पोखरों में तालाबों में, वह सूख गए सारे, और या वहीं पर उनके आसपास ही तोबों के आसपास 10-20-50-100 फुट पे जाके और जल एकदम ऐसे गिर जा गबक, जैसे बोलता है ना गिरते हुए गोला गबहाक डले बोलते हैं। तो क्या बताते हैं, सिंपल लैंग्वेज में गरीबदास जी बता रहे हैं, अधरधार गोले बहे कुछ जल के बीच गबहाक, यानी उड़े पड़ जा गबक दे ही आगे नहीं जा परमात्मा तक। गरीबदास उस जुल्हदी पर शस्त्र छूटे लाख, उस जुल्हे पर उस परम पिता पर लाखों शस्त्र छोड़ रहे लोग इधर उधर थे। तोप रैकले सब चले ये तीर बाण कमाने, गरीबदास वह जुल्हदी जल पर बैठे अमाने। वो जिसको तुम जुल्हा कहते हो वो भगवान कबीर जी, और निश्चिंत बैठे हैं। अमान माने निश्चिंत, जल के ऊपर जैसे थल पर बैठते, और तीर सब कुछ चल लिए, तोप भी चल लिए। अधरधार अपार गति ही जल पर लगी समाधि, गरीबदास निज ब्रह्म पद ये खेलने आदि अनादि। ये निज ब्रह्म पद, ये पूर्ण परमात्मा है, ये सदा ऐसे ही आकर लीला करते हैं, पर हम पहचान नहीं पाते इनको। जो वो लोग खड़े खड़े क्या कह रहे हैं, सभी दर्शक, वो हमारे हम ही होंगे उनमें, हम भी तो इसे नालायक है, गलत चीज को जल्दी ग्रहण कर लेते हैं। कहते हैं जुल्म हुआ डूबे नहीं शस्त्र लगे न बाण, गरीबदास इब कौन गति कैसे लीजे प्राण। सारे थक लिए जब नौके क्यों कर कैसे मारे इसको, सारा कुछ करके देख लिया, इसके प्राण कैसे अंत करें। जुल्म हुआ डूबे नहीं, वो नौके जुल्म हो गया तो डूबता भी को नहीं, अन्ना मरता, अब इसको कैसे मारें, कैसे प्राण लेवे इसके। जुल्म हुआ डूबे नहीं कोई शस्त्र लगे न बाण, ना कोई शस्त्र लगता इसके, ना कोई बाण लग रहा। तो गरीबदास इब कौन गति और कैसे लेवे प्राण, लगी समाध अगाध में वो बेचरे काशी गंगे, गरीबदास के लोले सर ये छू है चरण तरंगे। परमात्मा बैठे हैं और गंगा की तरंगे लहरें परमात्मा के चरणों को छू छू कर चल रही हैं, और वो परमात्मा ऊपर बैठे जल के ऊपर। चार पैर गोले बगे, चार पैर तो कहते गोले दागे इन्होंने तोब के, चार पैर गोले बगे ये धमकी मुल्क मैदान, आस पास भी लोग सबके में दहल गया। और गरीबदास पोखर सूखे वो रहे कबीर अमान, आसपास के कहते हैं जोड़ भी सूख गए, जहाँ गोले पड़े थे जा जाके। अब दयालु परमात्मा, और कितने पड़ा हो तो कोई घर न फूक देते या कोई जीव और न मार देते, उन पोखरों में तालाबों में जा पड़े कि तो दूर या उसी में गंगा में गिर गए। गरीबदास जी कहते हैं चार पैर तक गोले चले और धमकी मुल्क मैदान, आसपास के सब लोग भी दहल गए, और गरीबदास पोखर सूखे, वो तालाब भी सूख गए। रहे कबीर अमान, परमात्मा नू के नू बैठे रहे, सुरक्षित रहे। अपनी करनी सब करी ये थाके दोनों दीने, गरीबदास अब जुल्हदी बैठ गए जलमीने। अब परमात्मा ने सोचा ये सारी 12 घंटे हो गए, ना खाना खा रखा है, ना ये पानी पी रहे ढंग से, इन मूर्खों के बकाए हुए सारे बच्चे दुखी हो रहे हैं, अब ये मार नहीं सके, सारे चिंतित भी हो रहे क्यों माने। अन्यों सोचा रहा भगवान अपना पैर पकड़ दो या बुद्धि ना आई, तो दाता ने सोची ये अपने घर में चले जाएंगे, और नीचे डुबकी लगा गए। सब ने खुशी मनाई, लड्डू बांटे, मर गया, फिर गया रेती रेग, यानी गंगा में दब जाएगा लहरों के नीचे, इसके ऊपर रेत फिर जाएगी सदा के लिए खत्म।
सब जामा अपने खूब मुंह धो धोकर खूब मिठाई बांट रहे हैं। अच्छा, उधर दोनों को पकड़ के ले गए थे, रविदास जी को और कबीर परमेश्वर जी को। तो परमात्मा ने कहा था भाई इसका दोष नहीं कति, ये तो मेरे कहे तड़ा है, मेरा शिष्य इसने आज्ञा का पालन कर दिया और इसका दोष नहीं है, जो गलती सारी मेरी है। तो रविदास जी को छोड़ दिया। रविदास जी अपने घर थे, अपने कुटिया में थे। तो कबीर साहब वहां जाके बैठ गए रविदास जी के पास। उन सब ने देखा कि वो तो डूब डाब लिया, खूब मिठाई मुठाई बांटे, गाँव में गीत सुरीले। फिर उनके मन में आया कि रविदास जी का करते हुए भगवान आ रहा है, चलो अब उसको पूछते तेरा भगवान कहाँ है। तो उसके पास गए, सारे इकट्ठे होकर, पूरा ग्रुप का ग्रुप, टोल का टोल, झुंड का जुलूस का जुलूस, और जाके कहने लगे रविदास कहाँ जी, बाहर खड़े हुए आके, हाँ जी कैसे आए, कि कहा तेरा भगवान। उसको फिर गए उसके ऊपर रेत। तो रविदास जी बोले किसके विषय बोल रहे हो आप, कि तेरे कबीर के बारे में। क्या हो गया उनको कि वो डूब गए जल में, दरिया में। रविदास जी कहते हैं आ जाओ, ये बैठे, देख ये मेरे भगवान ये बैठे। उन्होंने देखा झांक झांक सारे, वो फिर चिंगर गए। फिर गए सिकंदर के पास, जो तो डूबा नहीं, वो तो जादू जंतर जानता है, वहां छुप कर बैठ गया है। फिर पकड़ ले आए, खूनी हाथी से मरवाओ इसको अपने सामने, जब विश्वास होगा हमारे। अपनी करनी सब करी, ये थाके दोनों दीन। परमात्मा की द्रुपति असहनीय है पुण्यात्माओं। और वो किस लिए दुखी हुए, आपके लिए, हमारे लिए। अब पहचानो उस बालिक को। पुण्यात्माओं, दास को ये ज्ञान हो गया, इसलिए मैं परमात्मा की लीला बहुत कम सुनाता हूं, क्योंकि मुझसे कहा नहीं जाता। अपनी करनी सब करी, थाके दोनों दीन। गरीबदास अब जुल्ह दी, बैठ गए जलमीन। परमात्मा कहते हैं, गरीबदास जी कहते हैं, परमात्मा ने जब देखा ये तो सारे काम कर लिए ने, जो करना था, सारे अस्त्र शस्त्र प्रयोग कर लिए, आगे यहीं दुखी होते रहेंगे। बैठ गए जलमीन, यानी जल के अंदर चले गए मालिक। डूब्या डूब्या सब कहें, होगे गारत गोरे। गरीबदास कबले धनी, तुम आगे क्या जोर। अब हमारी जो वृत्ति है ये सदा से ही खराब है। हम उस परमात्मा पर विश्वास कर नहीं रहे और सिकंदर लोधी की प्रशंसा कर रहे हैं कि हे कबले धनी, हे महाराज, हे सम्राट, आपके आगे के पार बसावत ही। आखिर में डूबना पड़ा उसने। वहां ये शब्द बोले हमने, क्या कहते हैं, डूब्या डूब्या सब कहें, हो गया गारत गोरे। यानी कति गारत गोर माने कति डूब गया, खत्म हो गया सदा के लिए। गरीबदास कबले धनी, तुम आगे क्या जोर। सिकंदर लोधी से कहते हैं कि आप आगे किसकी बसाव, अब तो राजा हो, सम्राट है। आनंद मंगल होते हैं ये बटें बधाई बेग। गरीबदास उस जुल्हदी पर फिर ग्यारे तीरेग। अब सब लोग खुश हो रहे हैं, जो कबीर जी डूब गए परमात्मा, और उसके ऊपर रेत, रेग माने गारा, या उसके ऊपर उसके सौ पर जमगी होगी, क्योंकि ऐसे फलों में नीचे दब के जमुना का, गंगा का रेत दाब लेता है नीचे। उस दृष्टिकोण से कह रहे हैं, आनंद मंगल होते हैं ये बटे बधाई बेग। गरीबदास उस जुल्हदी पर, यानी जुल्हे पर फिर ग्यारे तीरेग, यह उनकी सोच थी। अस्थि घोड़े चढ़त हैं ये पान मिठाई चीर। गरीबदास काशी खुशी, वो डूब गे गंग कबीर।
सब खुशी मना रहे हैं, हाथी पर चढ़ का बैंड बाजा बजा रहे के डूब गया गंगा में कबीर। जाओ घर रैदास के हिलकारे हजूर, गरीबदास खुशियां कहियो नहीं कसूर। कहते हैं जाओ रविदास के संदेशा दे दो। सब गए टोल के इकट्ठे हो गए। और नो ना क्यों डूब गया, नो पूछियो कित से उतरा गुरु जी। जब परमात्मा रविदास जी ने कहा ये बैठे मेरे गुरु जी कहाँ जा रहे थे। जाओ घर रविदास के हिलकारे हजूर, गरीबदास खुशियां कहियो नहीं कसूर। झालर ढोलक बाजत हैं ये गाँव है शब्द कबीर, गरीबदास रैदास संग दोनों एक तीर। कबीर साहब वहां बैठ अपनी महिमा जो हमें सुनाते हैं वो शब्द गान लाग रहे। अब रविदास जी कहते हैं वे प्रगट पूर्ण पुरुष हैं अविनाशी अल्लाह। रविदास जी आदरणीय रविदास साहब जी कह रहे हैं कि वे प्रगट पूर्ण पुरुष हैं अविनाशी आप अल्लाह। गरीबदास रैदास कहे सुनो सिकंदर सा, ए सिकंदर राजा वो अल्लाह है, ये खुद भगवान आ रहे हैं, मेरी बात मान तो सुन ले। अब क्या बताते हैं कि फिर उन्होंने क्या किया, कबीर साहब को पकड़ा और कहते खूनी हाथी से इसकी जीवन लीला अंत करवाओ राजन। राजा ने एक ऐसा दंड देने का स्थान बना रखा था, जैसे आपने स्टेडियम देखे हो। स्टेडियम तो आम आदमी ने बच्चों ने देखे होंगे, तो ऐसा एक मचान सा बनाया जाता था। राजा सबसे ऊपर बैठते थे, मंत्री उससे नीचे वाले से, और नगर के जो वीआईपी होते थे उससे नीचे, आम जनता बाहर खड़ी होती थी। और वहाँ खूनी हाथी से उस अपराधी के प्राण लिए जाते थे जो घोर अपराधी होता था। और दुनिया का भय हो जावे कि और भी कोई गलती करेगा तो उसको ये सजा मिलेगी ताकि जनता बुराई से बचे, इस दृष्टिकोण से। अब वहाँ ले गए पकड़ के और कबीर परमात्मा के गोला लाठी दे दी भगवान के, हाथ बांध जोड़ के और वहां गिर दिए। और खूनी हाथी होते थे जो आदमी को चाब जाते थे, मार डालते थे बुरी तरह। उनको शराब पिलाई जाती है, तो शराब पिलाकर हाथी को निर्धारित एक पीलवान सरकारी नौकर होता था, और वो हाथी भी सरकारी ही होता था, उसको लाया गया। अब गरीबदास जी के अमृतवाणी में सुनाएंगे, घना आनंद आओगा। खूनी हाथी मस्त है पग बंदे जंजीर, गरीबदास जहां डारिया मसक बांध कबीर। खूनी हाथी के सामने परमात्मा को मसक बांध के गोला लाठी दे के गिर दिया। अब क्या हुआ कि परमात्मा की तरफ पीलवान यानी ड्राइवर हाथी के ऊपर बैठ के चलाता है। अंकुश होता है एक भाला सा उसका, वो इधर उधर बकवाद करे तो सीधा भाला ठोक देते हैं, फिर वो हाथी तभी सीधा होता है। अब उसने क्या किया, परमात्मा ने अपने पास बब्बर शेर खड़ा दिखा दिया। बब्बर शेर खड़ा दिखाई दिया, हाथी ने चिंगाड़ मारी और वापस भाग लिया डर के। अब वो पीलवान उसको वापस करता है और केवल हाथी को दिख रहा है, वो सिंह शेर और किसी को नहीं। और वो अपनी नौकरी के डर से उसको पता था पीलवान को, हाथी के ड्राइवर को, कि अब मुझे सजा मिलेगी। आज मेरा कौन सा दुर्भाग्य आगे अड़ गया कि हाथी भाग गया। राजा का काम पूरा हुआ नहीं, उसका सीधे भाले ठोक के बराबर आते ऊपर अंकुश मारे, उसको फिर सीधा करके ला, वो देख कर फिर भागे। परमात्मा ने सोचा कि इस जीव को यो पीलवान घना दुखी करेगा, क्योंकि सारे जीव ही उसके, वो दयालु है। तो उसने उस पीलवान को और दर्शन दे दिया, शेर दिखाई दे दिया, और पीलवान भी हाथी तो तले गिर गया। हाथी की तो पीलवान बेहोश हो गया। और फिर परमात्मा ने खड़े हो गए, वो टूट गए बंधन, वो तो निर्बंध है, उनको कौन बांध सके। एकदम खड़े हुए नोंगड़ाई सी लेके, और इतने लंबे दिखाई दिए जैसे आसमान पर शीश जा रहा हो दाता का, इतने लंबे तेजों में रूप हो गया। तो सिकंदर लोधी ने देखा, रोते रही तो भाई कोई अल्लाह का स्वरूप है। कांपन लग गया सिकंदर लोधी, जहाँ बैठा था अंडी पाक्या उस पर मचान पर टॉप मोस्ट स्थान पे।
और वहीं से लग गया कांपता हुआ, हाथ जोड़ के पौड़ियों से अवगत मत होता हुआ चरणों में गिर गया और चरण पकड़ दिए। जब राजा ने चरण पकड़े, राजा को दिखाया जाता न वो लीला, तो सभी उसके चेले छोटे दोनों धर्म थे वो बेदक के, राजा तब बिक गया है, इसका चरण छू लिए, नो कर दिया। अब क्या लीला सुनाते हैं। सिंह रूप साहेब धरा ये भागे उल्टे फीले, अपना दूसरा रूप शेर का बना के मालिक ने करा। गरीबदास समझे नहीं या दुनिया खलीले, बने केहरी सिंह जीत चौर शिखर आसमान, गरीबदास हस्ती लख्या यो दिखे नहीं जहान। परमात्मा ने कहते शेर का रूप धारण करा अन्य, और हाथी न दिखे, और जहान जो जनता बैठी थी उन ना दिखे। बने केहरी सिंह जित चौर शिखर आसमान, गरीबदास हस्ती लख्या यो दिखे नहीं जहान। कूट शीश महावतम अंकुश सिर गर्गाप, गरीबदास उल्टा भागे वो तारी दीजे थाप। अब वो हाथी सिर कूटे और वो अंकुश मारे महावत, और वो बेचारा आवे नहीं। फिर कहते हैं भाले को खो मारी ये चरखी छूटे पाख, गरीबदास नहीं निकट जावा वो कल की देवे लाख। हाथी के आंखों में यानी बराबरों में भाले ठोके, और भी दूसरे जो नीचे खड़े थे, और कल की दे हो मार दे हो मार दे, वो निकट नहीं जा उसने दिखे से। फिर परमात्मा ने उस महावत को दिखाया, जैसी भक्ति कबीर की ऐसी करे न कोई, गरीबदास कुंजर थके उल्टा भाग्या रोए। कुंजर माने हाथी, रो के भाग्या चिंगाड़ मार के। दूम गोए मुंडी धुन सेन न समझे एक, अब वो हाथी मुंडी गोए हैं, और दूम यानी पूछड़ बोझ के और मुंडी नौकर को भागन की सोचे। कहते दूम गोए मुंडी धुन सेन न समझे एक, गरीबदास दिखे नहीं आगे खड़ा अलेख। अलेख वो पूर्ण परमात्मा खड़े, सब ने दिखे नहीं। पीलवान देखा तब खड़ा केरी संगे, पीलवान ने देखा महावत ने, पीलवान देखा तब ये खड़ा केरी संग, गरीबदास आए तो हाँ धर्म मौला बहुरंगे। खुद मौला खुद मालिक आए हैं अन्य रूप बना के। उतरे मौला अरस्त, उतरे मौला अरस्त, मौला माने मालिक, कुल धनी सतलोक से ऊपर से अर्श से आसमान से उतरे हैं। उतरे मौला अरस्त भाव भक्ति के हेत, आप अपने बच्चों के प्यार में भक्ति यथार्थ भक्ति देने के लिए वो मौला मालिक खुद उतर के आया है। उतरे मौला अरसत भाव भक्ति के हेत, गरीबदास तब सा लखे कबीर पुरुष सहेत। लीला की कबीर ने दो रूप में रह दी से, गरीबदास कबीर के जैसे पास खड़े जगदीश। परमात्मा दो रूप दिखे वहां, पहले तो एक तरफ से कबीर जी, दूसरे परमात्मा दिखे, फिर दोनों एक हो गए। फिर क्या कहता है, जम्भाई अंगड़ाइया लंबे बहे दयाल, गरीबदास उत्साह को मानो दर्शा काल। कोट चंद्र शशि भाने मुख गिरद कुंड तुम लीले, गरीबदास ता नाटक वो भाग गए रणफील। परमात्मा कहते हैं माथे पर जैसे चंद्रमा और मुख जैसे सूर्य की तरह चमक रहा हो, इतना सुंदर था। नैन लाल भौंपेते हैं डूंगर नक पहाड़, गरीबदास उत्साह को सिंह रूप दीदार। जो नरसिंह प्रहलाद के यो वे नरसिंह एक, गरीबदास हरि आइया राखण जन की टेक। अब खुद परमात्मा कबीर जी कहते हैं, हमें ये लीला करके दिखाते हैं, यदि तुम मेरी शरण में सच्चे भाव से लगे रहोगे, जैसे प्रहलाद को आके रक्षा की थी, आज भी मैं ऐसे ही आपकी रक्षा करूंगा। ऐसी लीला दिखा रहे हैं, पहले दिखा रहे हैं जैसे पहले मालिक दिखे, फिर शेर का रूप बन गया, और फिर दोनों मिलकर एक हो गए, कबीर साहिब रह गई। तो फिर क्या कहते हैं, बार बार सताए कर मस्तक लीना भारे,
कहते जो नरसिंह प्रहलाद के यूं वह नरसिंह एक, गरीबदास हरि आइए राखण जन की टेक। ये दिखाने का है कि भगत की मैं न्यो रक्षा कराया करूं और तुम भी इसी तरह लगे रहना। कोई भी आपत्ति सच्चे दिल से लगे रहोगे आओगी तो ऐसे दुख दूर कराया करूं मैं भगता के। परमात्मा बताते हैं बार बार सताए कर मस्तक लीना भारे। गरीबदास जी कह रहे हैं उस परमात्मा को बार बार सता के उन मूर्खों ने अपने सिर पर भार धर लिया। क्या बिगाड़ा उसका? और समझना चाहिए थे, चरण पकड़ लेने चाहिए थे भगवान। गलती होगी और अपना कल्याण करवाना चाहिए था। तो हम भगवान को ना पहचान कर उसको एक केवल लीला ही मान कर बैठ के जादू जंत्र बता दिया उन नकलियों ने कि जादू जंत्र जाना ही हो। अब दास बताएगा वो कौन थे, वो क्या जानते थे। वो सर्वज्ञ थे, सर्वशक्तिमान थे, हमारे भगवान हैं, हमारे पिता हैं, हमारे लिए भटक रहे हैं। अब उसको हम पहचानेंगे। ता सिंह लोलीन भया परचा इब की बार, गरीबदास सा यूं कहे अल्लाह दिए दीदार। अब वो सिकंदर लोधी कहता है फिर देख कर सुन काशी के पंडितों और काजी मुल्ला पीर, गरीबदास इसके चरण ले लो यो अल्लाह अलेख कबीर। सुन काशी के पंडितों और काजी मुल्ला पीर, गरीबदास इसके चरण लो यो अल्लाह अलेख कबीर। यो अल्लाह कबीर है उतरे काशी धाम, गरीबदास सा यूं कहे झगड़े मुए बेकाम। कहने लगे ये पूर्ण परमात्मा है और अपने यहाँ पर काशी धाम के अंदर ये स्वयं अवतरित हुए हैं। यो अल्लाह कबीर है ये उतरे काशी धाम, गरीबदास वो सिकंदर सा नो कहे हम झगड़ मुए बेकाम। काजी पंडित रूठिया। अब वो दो नकली संत थे, आचार्य पाचार्य थे, जो अपने हिंदू धर्म के और मुसलमान धर्म के जितने थे वो मान बढ़ाई के भूखे, उन्हें भगवान से लेना देना नहीं था। ना इतनी लीला देख के पत्थर पिघल जा, लोहा पिघल जा, वो पत्थर से भी बुरे दिल के हो जाते हैं। ये संत महंत बन जाते हैं जो छोटी सी प्रभुता पाके 10 आदमी सलूट करनी हो जा और भगवान से कोसों दूर रह जाते हैं, जनता को भी रख देते हैं। लेकिन ये भी नहीं छोड़ेंगे उनको, अब बिल्कुल सफाई कर देंगे उनके ज्ञान के आधार से। अब काजी और पंडित रूठ के राजा से चल पड़े कि इसने जादू जंतर कर रखा है। राजा इसको भगवान मान बैठा, जनता को बरगला दिया। जनता उनकी मानने थी, सिकंदर की कौन माने। ये शुरू से हमारे अंदर एक रही है कि हम अपने धार्मिक गुरु की ज्यादा मानते हैं, अन्य की नहीं। हर वो नकली थे सारे। अब भी यही दशा है इन लोगों की। ये बोले श्रद्धालु अपने जैसे दास कहता है तो उस संत का ज्ञान गलत, उसकी भक्ति गलत, और ये दो चीज चाहिए भक्त ने। तो वो शिष्य अपने ही गुरु से पूछता है जाके। अब गुरु जी तो गुरु जी है, वो नकली, उसने वो कैसे कहे मैं गलत हूं। तो दास सिद्ध कर देगा ये सचमुच गलत है और फिर आओगे छोटे छोटे करने। अब क्या कहते हैं, काजी पंडित रूठिया हम ताग्या यो देश, गरीबदास सटदल कहें ये जादूर शेर हमेश। इस जादूगर है बोला, इसकी बातों में आगे तुम इन जादू जंतर किया हस्ती दिया भगाए, गरीबदास इतना रहे वो काशी बिडरी जाए। उस स्थान को छोड़कर अपने घर में चले गए। अब कबीर साहब ने कहा था उस सिकंदर लोधी को कि अगरम मगरम छोड़ दो, मानो हमारी बात, गरीबदास या गुजड़ी लगी थारा जन्म जा है बीता जा रहा तुम्हारा जन्म, ये अगर मगर छोड़ के और मानो हमारी बात। और गरीबदास ये समय रहा है हाथ से जात। अब जो दास साहब को बताना चाहता था कि ये परम अक्षर ब्रह्म है, और इन्होंने जब ये लीला की और एक भी नहीं रहा शिष्य, जब आदरणीय धर्मदास साहिब जी ने कहा हे भगवान अब कैसे कल्याण होगा आपकी इन प्यारी आत्माओं का, तब परमेश्वर ने कहा था धर्मदास अभी डट रुक जा, जब कलयुग 5500 वर्ष बीत जाएगा तब मैं दोबारा गरीबदास वाले पंथ में आऊंगा और इन सब की पोल खोल दूंगा।
ये वो ना है तो दास भेज दिया, उसको तो पेटा भरना था। उस धर्मदास जी नरमात्मा का था, बहुत चिंतित हो जाता था। तो कहा तू चिंता ना करे, गरीबदास का जो पंथ चलेगा 12वां पंथ, उसमें मेरी महिमा की वाणी दोबारा प्रकट होगी। बीच में काल के दूत कबीर पंथ में घुस के ये अटपट मारेंगे और ये उल्टा सुल्टा ज्ञान बना देंगे। कबीर सागर में भी कुछ परिवर्तन अपने हिसाब से कर लेंगे। तो हम गरीबदास जी महाराज के माध्यम से दोबारा अपनी महिमा की वाणी प्रकट कराऊंगा और उसी के पंथ में आगे चल के हम आवेंगे, सब पंथों का नाश करके खत्म करके, यानी उनको सब ज्ञान से हट समझा कर एक करूंगा सारों को। जो एक से अनेक हो रहे 36 धर्म बन गए, सबको एक करूंगा और पूरे विश्व को ज्ञान दूंगा। तू चिंता ना करे, आण दे वो समय। तो पुण्यात्माओं अब वो समय है। और धर्मदास जी ने पूछा था फिर मालिक इनका क्या होगा, ये बेचारे भ्रमित हो गए। तब परमात्मा ने कहा था कि ये चार्ज करके छोड़ दिए, खा लेने दे धक्के और इन्हें थोड़े दिन, इनको मनुष्य जीवन मिलता रहेगा। जब ये मानते नहीं मैं क्या करूं, मैंने कितना रो लिया इनको, सारी सुख दे लिए और ज्ञान सुना लिया, तो फिर ये आएंगे ना, बीचली पीढ़ी आओगी जब ये, तब तक ये मनुष्य जीवन प्राप्त करते रहेंगे बेटा। और फिर इन्हें पार करूंगा, इनको शिक्षित बनाऊंगा और फिर अपना दास भेजूंगा। वो तब तक ये जितने भी काल के दूत होंगे अपना सारा अनुभव कथ का फाइनल कर चुके होंगे। जब मेरा दास जाओगा, इनकी पोल खोल देगा, सब बच्चे मुझे समझ जाएंगे, ऐसे पार करूंगा।